चीन में कोरोना की नई लहर में हुई पहली मौत ने वहां की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन के नियम नहीं मानने पर अब लोगों की पिटाई की जा रही है। इसका एक वीडियो भी शंघाई से सामने आया, जिसमें पीपीई किट पहने कुछ पुलिस वाले सड़क पर डंडे से एक लड़के की पिटाई करते नजर आए। बताया गया कि लॉकडाउन में कुछ लोग बाहर निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें घर भेजने के लिए पीटा। सामने आई तस्वीरों में दो जवान मुक्के और डंडे से पिटाई करते दिखे। वहीं पास खड़े दूसरे आदमी ने जब पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। पुलिस की सख्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि लॉकडाउन में वहां लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनकी पिटाई हो रही है। उधर चीन के ताकतवर बनने के सपने पर कोरोना की मार पड़ती दिख रही है। चीन के शंघाई में वहां का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनना जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से उसके इस सपने पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि कोरोना की नई लहर ने चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई को घुटनों पर ला दिया। नौबत यह आ चुकी है कि 2019 में वुहान में फैले कोरोना के बाद शंघाई अब तक की सबसे बुरी लहर से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो गए कि कोरोना से लोगों की मौत की भी खबर आई। इतना ही नहीं, महामारी ने शंघाई की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी उथल पुथल मचा दी। खबर यह है कि कोरोना की वजह से चीन में टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के काम पर ब्रेक लग चुका है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि लॉकडाउन ने चीन की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की योजनाओं को धीमा कर दिया और चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर असर पड़ा। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद भी गिर जाता है। चीन के साथ ऐसा ही हुआ है। 003 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना उसने 2017 में देखा था, जो इसी साल पूरा होने वाला था, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि चीन का सपना अधर में लटक गया। चीन की नौसेना ने सोचा था कि वो अपने इस ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को 23 अप्रैल को लॉन्च करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चीन अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचकर रुक गया। इस बार उसका रास्ता किसी विदेशी ताकत या दुश्मन ने नहीं रोका, बल्कि उस वायरस ने रोका जिसे उसने खुद जन्म दिया था। और अब चीन अपने किए की सजा भुगत रहा है। वहां शी की जीरो कोविड पॉलिसी भी काम नहीं आई। माना जा रहा है कि टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होते ही साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि ऐसी कई खूबियां हैं जो दुनिया के कई देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं है। 300 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, यानी एक ऐसी तकनीक जो अब तक केवल अमेरिका और फ्रांस ने इस्तेमाल की थी। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया, और अगर 23 अप्रैल को यह लॉन्च हो जाता तो चीन अमेरिका और फ्रांस की बराबरी कर लेता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम एक ऐसी ताकतवर तकनीक है जिसकी मदद से भारी भरकम विमान छोटे से रनवे से टेक ऑफ करता है। इन विमानों को एक ऐसे मोटर की मदद से हवा में छोड़ा जाता है जैसे गुलेल से पत्थर मारते। सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारी लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, लेकिन अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में इसकी जगह स्काई जंप रैंप है तो उस पर भारी फाइटर जेट की तैनाती नहीं की जा सकती। टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के ट्यानान शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। यह शिपयार्ड शंघाई के चॉनसिंग द्वीप पर है। उम्मीद थी कि इस साल की शुरुआत में ही यह तैयार हो जाएगा, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।